भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 468 जो कारावास के दंड का निष्पादन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट से संबंधित है। धारा 468 कारावास के दंड का निष्पादन। यह धारा स्पष्ट करती है कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उस सजा को कैसे लागू किया जाएगा, यह सुनिश्चित करती है कि सजा का आदेश तुरंत प्रभावी हो। उपस्थित अभियुक्त के मामले में जहां अभियुक्त को आजीवन कारावास या निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, उन मामलों को छोड़कर जो धारा 433 में उपबंधित हैं, यानी मृत्युदंड के मामले, तो सजा सुनाने वाला न्यायालय तत्काल एक वारंट उस जेल या अन्य स्थान को भेजेगा जहां वह अभियुक्त है या जहां उसे परिरुद्ध कन्फाइंड किया जाना है, और जब तक कि अभियुक्त पहले से ही ऐसी जेल या अन्य स्थान में परिरुद्ध न हो उसे वारंट के साथ ऐसी जेल या अन्य स्थान पर भेजेगा। परंतु जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक कारावास की सजा सुनाई जाती है वहां जेल को वारंट तैयार करना या भेजना आवश्यक नहीं होगा और अभियुक्त को ऐसे स्थान पर परिरुद्ध किया जा सकता है जैसा न्यायालय निर्देश दे। सरल शब्दों में सामान्य नियम। अगर अदालत किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या किसी निश्चित समय के लिए जेल की सजा सुनाती है मृत्युदंड के मामलों को छोड़कर, न्यायालय का कर्तव्य, तो जिस अदालत ने यह सजा सुनाई है वह तुरंत एक वारंट, एक आधिकारिक लिखित आदेश उस जेल या जगह पर भेजेगी जहां उस व्यक्ति को रखा जाना है। अभियुक्त को जेल भेजना। यदि वह व्यक्ति पहले से उस जेल या जगह पर नहीं है तो अदालत उसे वारंट के साथ उस जेल या जगह पर भेजेगी। उदाहरण, यदि किसी को 5 साल की जेल हुई और वह कोर्ट में मौजूद है तो कोर्ट तुरंत जेल को वारंट भेजेगा और अभियुक्त को जेल भेज देगा। अपवाद परंतु यदि सजा केवल न्यायालय के उठने तक की है, यानी कुछ घंटों के लिए जब तक कोर्ट की कार्यवाही उस दिन समाप्त न हो जाए, तो ऐसी छोटी सजा के लिए जेल को वारंट भेजना जरूरी नहीं होगा। कोर्ट उस व्यक्ति को किसी ऐसी जगह पर रखवा सकता है जैसा वह निर्देश दे, जैसे कोर्ट के परिसर में ही किसी सुरक्षित स्थान पर। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि कारावास की सजा तुरंत और विधिवत रूप से लागू हो। न्यायालय के उठने तक की सजा के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो अनुपस्थित अभियुक्त के मामले में जहां अभियुक्त उपधारा 1 में उल्लिखित कारावास की सजा सुनाए जाने के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो न्यायालय उसे उस जेल या अन्य स्थान पर भेजने के उद्देश्य से उसकी गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी करेगा जहां उसे परिरुद्ध किया जाना है, और ऐसे मामले में सजा उसकी गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होगी। सरल शब्दों में स्थिति, यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या निश्चित अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई है लेकिन वह सजा सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद नहीं है, न्यायालय का कर्तव्य, तो अदालत उसकी गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी करेगी ताकि उसे जेल भेजा जा सके। सजा की शुरुआत। ऐसे मामले में उस व्यक्ति की सजा उस तारीख से शुरू मानी जाएगी जिस तारीख को उसे गिरफ्तार किया जाएगा, न कि सजा सुनाने की तारीख से, क्योंकि वह तब तक फरार था। महत्व, यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि फरार अभियुक्त भी अपनी सजा का सामना करे। सजा की शुरुआत उसकी गिरफ्तारी की तारीख से करने से उसे फरार रहने का कोई लाभ नहीं मिलता। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 468 कारावास के दंड के निष्पादन के लिए एक स्पष्ट और कुशल प्रक्रिया प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालयों द्वारा दी गई कारावास की सजाओं को तुरंत और उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किया जाए, चाहे दोषी व्यक्ति अदालत में मौजूद हो या फरार हो। यह न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता और दंड के प्रशासन की निश्चितता को बनाए रखती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 449 जो निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन, डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन से संबंधित है। धारा 449
निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। यह धारा एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट प्रक्रियात्मक नियम बताती है कि जब कारावास की सजा को लागू करने के लिए कोई वारंट जारी किया जाता है तो उसे किसे संबोधित किया जाना चाहिए। कारावास के दंड के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट जेल के प्रभारी अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल या अन्य स्थान को निर्देशित किया जाएगा जहां कैदी है या जहां उसे परिरुद्ध कन्फाइंड किया जाना है। सरल शब्दों में, जब भी अदालत किसी को जेल भेजने के लिए वारंट, एक आधिकारिक आदेश जारी करती है, तो वह वारंट सीधे उस जेल के प्रभारी अधिकारी जैसे जेलर या अधीक्षक के नाम से संबोधित किया जाएगा। यह उस स्थान के प्रभारी अधिकारी को भी संबोधित किया जा सकता है जहां कैदी को रखा जाना है, अगर वह जेल नहीं है बल्कि कोई अन्य अधिकृत परिरक्षण स्थान है। महत्व, स्पष्ट अधिकारिता, यह सुनिश्चित करता है कि वारंट सही व्यक्ति को मिले जिसके पास कैदी को हिरासत में लेने और सजा को लागू करने का कानूनी अधिकार और कर्तव्य है। जवाबदेही, यह जेल अधिकारी की जवाबदेही तय करता है कि उसे वारंट प्राप्त होने पर सजा का निष्पादन करना है। कुशल निष्पादन, यह प्रक्रिया में कोई भ्रम नहीं छोड़ता जिससे कारावास की सजा का त्वरित और कुशल निष्पादन सुनिश्चित होता है। संक्षेप में, धारा 429 यह अनिवार्य करती है कि कारावास की सजा को लागू करने के लिए जारी किया गया हर वारंट सीधे उस जेल के प्रभारी अधिकारी या उस स्थान को संबोधित किया जाना चाहिए जहां कैदी को रखा जाना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 460, जो वारंट किसके पास जमा किया जाएगा, वारंट विद हुम टू बी लॉज्ड, से संबंधित है। डुंटेडक खीतान की धारा 460, वारंट किसके पास जमा किया जाएगा, यह धारा 429 का एक पूरक है और यह स्पष्ट करती है कि कारावास के वारंट को व्यावहारिक रूप से कहां रखा जाएगा ताकि सजा का निष्पादन सुनिश्चित हो सके। जब कैदी को जेल में परिरुद्ध किया जाना है तो वारंट जेलर के पास जमा किया जाएगा। सरल शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाना है यानी कारावास की सजा का निष्पादन होना है, तो उसके लिए जो वारंट, आधिकारिक आदेश जारी किया गया है उसे जेलर के पास जमा किया जाएगा। महत्व, वास्तविक नियंत्रण, जेलर जेल का प्रभारी अधिकारी होता है जैसा कि धारा 449 में संदर्भित है और कैदियों की हिरासत और प्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रभारी होता है। वारंट को सीधे उसके पास जमा करने से यह सुनिश्चित होता है कि उसके पास कैदी को कानूनी रूप से हिरासत में लेने का अधिकार और सबूत है। कानूनी रिकॉर्ड, यह जेल के रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है जो कैदी की हिरासत की वैधता और अवधि को दर्शाता है। कार्यान्वयन, यह सजा के निष्पादन की प्रक्रिया को पूरा करता है। संक्षेप में, धारा 460 यह प्रावधान करती है कि कारावास के दंड के निष्पादन के लिए जारी किया गया वारंट सीधे जेलर के पास जमा किया जाएगा जो कैदी को हिरासत में लेने और सजा को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 406 की अर्ड, जो जुर्माने की वसूली के लिए वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन से संबंधित है। देखिए के धारा 461, जुर्माने की वसूली के लिए वारंट, यह धारा बताती है कि जब किसी अपराधी को जुर्माना, फाइन भरने की सजा सुनाई जाती है और वह जुर्माना नहीं भरता है तो न्यायालय उस जुर्माने को कैसे वसूल कर सकता है। यह जुर्माने की वसूली के लिए विभिन्न तरीकों और संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। और जुर्माने की वसूली के तरीके: 1. जब किसी अपराधी को जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है लेकिन उसने ऐसा कोई भुगतान नहीं किया है तो सजा सुनाने वाला न्यायालय जुर्माने की वसूली के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों तरीकों से कार्रवाई कर सकता है, अर्थात वह ए. अपराधी की किसी भी चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की, अटैचमेंट और बिक्री द्वारा राशि की वसूली के लिए एक वारंट जारी कर सकता है। बी. जिले के कलेक्टर को एक वारंट जारी कर सकता है उसे चूककर्ता, डिफॉल्टर की चल या अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी या दोनों से भू राजस्व के बकाया, अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में राशि वसूल करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
परंतु यदि सजा में यह निर्देश दिया गया है कि जुर्माने का भुगतान न करने पर अपराधी को कारावास होगा, और यदि ऐसे अपराधी ने ऐसी डिफॉल्ट कारावास की पूरी अवधि भोग ली है, तो कोई भी न्यायालय ऐसा वारंट जारी नहीं करेगा जब तक कि लिखित में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से वह ऐसा करना आवश्यक न समझे, या जब तक उसने धारा 355 के अधीन जुर्माने में से व्यय या मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आदेश न दिया हो। सरल शब्दों में, ओ स्थिति: किसी व्यक्ति को जुर्माना भरने की सजा मिली लेकिन उसने जुर्माना नहीं भरा। ओ न्यायालय के विकल्प: सजा सुनाने वाला न्यायालय जुर्माने की वसूली के लिए ये दो मुख्य काम कर सकता है, एक या दोनों। एक, चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री। ए, अपराधी की किसी भी चल संपत्ति जैसे गाड़ी, गहने, फर्नीचर को जब्त करने, कुर्क करने और बेचकर जुर्माने की रकम वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है। दो, कलेक्टर के माध्यम से वसूली। बी, जिले के कलेक्टर को एक वारंट दे सकता है। यह वारंट कलेक्टर को अधिकार देता है कि वह अपराधी की चल या अचल संपत्ति या दोनों से जुर्माने की रकम को वैसे ही वसूल करे जैसे भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है। यह एक बहुत शक्तिशाली तरीका है क्योंकि भू राजस्व की वसूली के नियम काफी सख्त होते हैं। एक महत्वपूर्ण अपवाद, परंतु यदि सज्जा में पहले से ही यह लिखा था कि अगर अपराधी जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे जेल होगी और अपराधी ने वह पूरी जेल की सजा काट ली है। तो अब न्यायालय को जुर्माना वसूलने के लिए नया वारंट जारी नहीं करना चाहिए। इसके दो अपवाद हैं। एक, यदि न्यायालय को विशेष कारण जो लिखित में दर्ज किए जाएंगे से लगता है कि वारंट जारी करना बहुत जरूरी है। दो, या यदि न्यायालय ने धारा 385 के तहत जुर्माने में से किसी खर्च या मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया था। धारा 395 बताती है कि जुर्माने का उपयोग पीड़ित को मुआवजा देने या मुकदमे के खर्चों का भुगतान करने के लिए कैसे किया जा सकता है। महत्व: यह अपराधी को जुर्माना न भरने के लिए दोहरी सजा, जुर्माने के बदले जेल और फिर भी जुर्माना भरना से बचाता है, सिवाय विशेष परिस्थितियों के। तो 2, वारंट के निष्पादन के नियम। 2, राज्य सरकार उपधारा 1 के खंड ए के अधीन वारंटों के निष्पादन के तरीके को विनियमित करने के लिए और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी भी संपत्ति के संबंध में अपराधी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी दावे के त्वरित निर्धारण के लिए नियम बना सकती है। सरल शब्दों में, राज्य सरकार के पास यह शक्ति है कि वह नियम बनाए। ये नियम बताएंगे कि उपधारा 1A के तहत चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री कैसे की जाएगी। और यदि कुर्क की गई संपत्ति पर अपराधी के अलावा कोई और व्यक्ति दावा करता है, जैसे कि संपत्ति उसकी है, अपराधी की नहीं, तो उन दावों को जल्दी कैसे निपटाया जाएगा। महत्व: यह प्रक्रिया में स्पष्टता और मानकीकरण लाता है और तीसरे पक्ष के अधिकारों की रक्षा करता है। 3, कलेक्टर द्वारा वसूली की प्रक्रिया। 3, जहां न्यायालय उपधारा एन के खंड बी के अधीन कलेक्टर को वारंट जारी करता है, तो कलेक्टर भू राजस्व के बकाया की वसूली से संबंधित कानून के अनुसार राशि वसूल करेगा, मानो ऐसा वारंट ऐसे कानून के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र हो। परंतु ऐसे किसी भी वारंट का निष्पादन अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरुद्ध द्वारा नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में, जब न्यायालय कलेक्टर को जुर्माना वसूलने के लिए वारंट देता है भू राजस्व के बकाया के रूप में, तो कलेक्टर उस रकम को वैसे ही वसूल करेगा जैसे वह भू राजस्व का बकाया वसूल करता है। उसे ऐसा लगेगा जैसे यह वारंट उसी भू राजस्व कानून के तहत जारी किया गया एक आधिकारिक प्रमाण पत्र है। एक महत्वपूर्ण अपवाद, परंतु कलेक्टर भू राजस्व के बकाया वसूल करते समय अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता या जेल में बंद नहीं कर सकता। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि कलेक्टर अपनी भू राजस्व वसूली की शक्तियों का उपयोग करे, लेकिन यह भी सीमा तय करता है कि वह उस वसूली के दौरान व्यक्ति को शारीरिक रूप से हिरासत में नहीं ले सकता। इस धारा का समग्र महत्व धारा 461 जुर्माने के दंड को प्रभावी ढंग से वसूल करने के लिए न्यायालयों को सशक्त करती है, लेकिन साथ ही अपराधी के अधिकारों की भी रक्षा करती है।
जैसे दोहरी सज्जा से बचाव और कलेक्टर द्वारा गिरफ्तारी पर रोक। यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों, न्यायालय और कलेक्टर के बीच समन्वय स्थापित करती है और जुर्माने की वसूली के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती है।